मित्रों, आज जो हो गया है, जो हुआ है, उसकी विगत कई वर्षों में या दशकों में हिंदू मानसिकता को कतई कल्पना नहीं रही होगी कि समाज में इस तरह के भी बदलाव आ सकते हैं या समाज में इस तरह के बदलावों की भी जरूरत है, महती जरूरत है। मित्रों, आप लोगों को पालघर लिंचिंग याद होगी, साधुओं की हत्या याद होगी। मुंबई में पालघर में साधुओं को घेर कर खींच कर जो मारा है वो याद होगा। आपको पंजाब में जो पंजाबियत की बात करते हैं, उस धरती पर जहां महाभारत के योद्धा, ज्यादातर योद्धा पंजाब की धरती से आते थे, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इस धरती पर ज्यादातर योद्धा इस धरती से महाभारत के योद्धा रहे हैं। उसमें पंजाब का भी एक नाम है, हालांकि उस समय पंजाब नाम नहीं होगा, कुछ और नाम होगा। उस पंजाब की धरती पर आज हिंदू धर्म के संतों को, साधुओं को, हिंदुओं को इस तरह से मारा जाता है और इस तरह से अपमानित किया जाता है। और जो बॉलीवुड में आपने शुरू से जो बॉलीवुड जेम्स है वो देखिए आप, उन बॉलीवुड जेम्स के जैसा अपमानित करके, यानी चोटी वाला होगा, तिलक वाला होगा, गुंडा होगा, चोटी वाला होगा, धोती वाला होगा तो वो बलात्कारी होगा, लालची होगा और बड़ा चश्मा लगाएगा और वो ऐसे मणि वगैरह डाल लेगा और माला, रुद्राक्ष की माला डाल लेगा और ऐसा बनेगा, सरकार बन के बैठेगा। तो जितना भी हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए ये मुल्ला बुडियों ने, बॉलीवुडियों ने जो नहीं किया वो थोड़ा है। ये सब चीज हम देखते रहे हैं दोस्तों। और मैं आपको यकीन के साथ कहना चाहता हूं, सोशल मीडिया पर मुझे कम से कम 11 से 12 वर्ष हो गए हैं दोस्तों। शुभम मंगला जी का मैं नाम लेना चाहूंगा। शुभम मंगला जी वो व्यक्तियों में से हैं जिन्हें सोशल मीडिया पर हमने सबसे पहले देखा और जाना कि ये वो व्यक्ति हैं जो उस तरह की बातें करते हैं जो इसके पहले कभी नहीं सुनी। अब मैं आपको शुभम मंगला जी का नाम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि शुभम मंगला जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने यति नरसिंहानंद स्वामी जी को सबसे पहले देखा, एक तरह से मैं कहूं ढूंढा और देखा। वो वहीं थे जहां उन्हें होना चाहिए, वो थे डासना मंदिर में, डासना के मंदिर में। वहां पर वो महंत थे और उसके पहले 4-5 महंतों को मार के इस्लामिस्टों ने, जिहादियों ने वहां से मार के जबरिया मारा, उन्हें भगाया, प्रताड़ित किया, कुछ की हत्याएं भी हुई है। और वहां से भगा के उन्हें खाली वहां पर, मतलब महंत वहां रह नहीं सकते थे। उस परिस्थिति में यति नरसिंहानंद स्वामी जी वो व्यक्ति रहे जो डासना मंदिर को उन्होंने, जो गाजियाबाद में है, डासना मंदिर को उन्होंने विधिवत तरीके से चलाया और दम से चलाया। मैं आपको थोड़ी सी क्लिपिंग सुनवाता हूं, बीच बीच में मैं क्लिपिंग सुनवाता जाऊंगा, आप सुनते जाइए। ये बाजे गाजे के साथ यति नरसिंहानंद स्वामी जी का जूना अखाड़े में, जो सबसे पुराना अखाड़ा है हिंदू सनातन की रक्षार्थ, जो बने हुए हैं अखाड़े, अलग अलग सिस्टम किए गए हैं, उस हिंदू सनातन की रक्षार्थ यज्ञ किए जाते थे। उसमें किसी तरह के विघ्न आते थे तो अखाड़े बना दिए गए थे कि आप कोई विघ्न आए तो ये आप इन्हें संभालिएगा। उन्हीं अखाड़े की परंपरा को बनाए रखने के लिए आज स्वामी नरसिंहानंद जी महाराज को महामंडलेश्वर बनाया गया है। अब आप सुनिए, अब उनकी आवाज सुनिए। मैं महामंडलेश्वर तो महाराज जी कह रहे हैं, मैं महाराज जी का सेवक हूं। महाराज जी ने मुझे जो धर्म विरोधी हैं उनसे लड़ने के लिए अपनी सेवा में लिया है। मैं तन मन धन से अपनी अंतिम सांस तक उन विरोधी, धर्म विरोधियों से लड़ूंगा। और बस यही जो भाषा है, शुभम मंगला जी शुरू से ये कहते आए हैं। मैंने स्वामी जी में ऐसे संत देखे हैं जो वही बोलते हैं
और वही करते हैं, यानी जो बोलते हैं वही करते हैं, जिनके मन में जो होता है, जो सत्य होता है, यही इनके जिह्वा पर होता है, जुबान पर होता है, जीभ पर होता है। यही बात वो आज कह रहे हैं। और मैंने स्वामी नरसिंहानंद जी महाराज को शुभम मंगला जी के जरिए जाना था, उनके YouTube चैनल पे जाना था, और इन 10-12 वर्षों में बहुत पानी गुजर गया दोस्तों। शुभम मंगला जी को मैंने किसी एज में देखा था, उसके बाद जब उनका YouTube चैनल बैन हुआ तो हमारे पास कोई लिंक नहीं थे उस समय में, ऐसे व्हाट्सएप और इस तरह से फेसबुक चलते नहीं थे कि तुरंत लिंक आ जाए, और एक दूसरे हिंदू राष्ट्रवादी, हिंदू सनातनी एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते थे, ट्विटर हैंडल नहीं होते थे कि सभी लोगों के ट्विटर हैंडल से पास करके एक दूसरे का कनेक्शन जीवंत रखा जाए। वो फिर चले गए। दोबारा से जब मैंने उनके YouTube चैनल पे देखा तो उनमें इतना ज्यादा चेंज हो चुका था। मैंने उनसे बात की किसी तरीके से, तो वो बोले कि कुछ पूछिए मत, इस तरीके से इतनी कष्ट की जिंदगी, इतना दबाव, क्या बोलना चाहिए, धमकियां, ये मैंने भी महसूस किए कुछ थोड़े लेवल पर। जब भी आप इस्लामियों के अतिवाद की, जिहाद की बात करो तो आपको किसी न किसी तरीके से धमकी जरूर दी जाती है, किसी भी माध्यम से दी जाए वो दी जाती है। और आजकल यही जो इस्लामिज्म है, यही सिखों में, जो आपने अभी लाल किले पर जो नीले निहंगों को देखा होगा, निहंगों की बहुत बड़ी परंपरा रही होगी, निश्चित ही वो हिंदू सनातन के बहुत बड़े सिपाही रहे होंगे, लेकिन अभी जो निहंग को लोग, दुनिया देख रही है, भारतीय देख रहे हैं, हिंदू देख रहे हैं, निश्चित ही निहंगों का जो एक मान मर्दन हुआ है वो इसके पहले कभी नहीं हुआ है। सिखों को किसान आंदोलन में भी देख लिया, उनका जो असली रूप है वो आएगा लोगों के सामने, लेकिन जो एक खराब रूप देख लिया हिंदुओं ने, हिंदुओं सहित मेरे मन में सिख के प्रति एक जो भाव रहे हैं वो हमेशा हिंदू सनातन के सिपाही के रहे हैं। लेकिन जो दिग्भ्रमित सिख हैं वो इस्लामिस्ट के नजदीक चले गए हैं, वो प्रोफेटिक फेथ में ज्यादा बिलीव करने लगे। मैं और मेरा अल्लाह वाली बात है, मैं और मेरा एक ईश्वर, तेरा ईश्वर कोई ईश्वर नहीं। जबकि प्रकृति प्रेमी हिंदू सनातन अपने इष्ट देव को मानने की आज्ञा देता है, लेकिन दूसरे के इष्ट देव में वो कतई इंटरफेयर जिसे कहना चाहिए, ये नहीं करता, इंटरफेयर उसका हिंदी मुझे याद नहीं आ रहा एकदम, दखल अंदाजी नहीं करता है, ये हिंदू सनातन है। लेकिन प्रोफेटिक कल्चर में क्या होता है, मेरा वाला अल्लाह सही है, तेरा वाला अल्लाह गलत है, यानी मेरा ही एक ईश्वर। एकेश्वरवादी हिंदू सनातन में भी होते हैं, लेकिन जो एकेश्वरवादी होते हैं वो अपना ही ईश्वर की पूजा उपासना करते हैं, दूसरे को ये नहीं बताते हैं कि तुम्हें कौन से ईश्वर की उपासना करना है। यानी मान लीजिए आप शिव की आराधना करते हैं तो आप कर सकते हैं एकेश्वरवादी में, लेकिन आप दूसरे से नहीं कह सकते कि आप शिव को ही पूजिए और आप राम को या कृष्ण को नहीं पूज सकते। ये ऐसा नहीं होता, हिंदू सनातन में ये परंपरा नहीं है। अब आप इनको फिर से सुनिए। उनसे लड़ता हुआ मारा जाऊंगा, उनके हम इरादों को सफल नहीं होने देंगे। संतों का खून गिरे बिना धरती कभी भी बलिदानियों को पैदा नहीं करती। संतों का खून गिरे बिना, संतों का रक्त गिरे बिना ये धरती कभी बलिदानियों को पैदा नहीं करती। ये आग्नेय है, ये जिह्वा जो है वो आग्नेय है। और ये जरूरत है आज के हिंदू सनातन को इन्हीं तरह के संत की और इन्हीं तरह के जो आक्रोश होना चाहिए, विरोध होना चाहिए। क्योंकि पालघर की लिंचिंग ने सब खत्म कर दिया। पालघर की लिंचिंग ने, साधुओं की जो लिंचिंग हुई उसने सब खत्म कर दिया। पंजाब में चौड़े होके खालिस्तानी आतंकी जो अपने आप को कहते सिख हैं लेकिन सिखी भूल चुके हैं, हिंदू सनातन से दूर हो चुके हैं, ये चौड़े होके हिंदू संतों का अपमान करते हैं, इनको प्रताड़ित करते हैं और इनको चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और जहां तहां हत्याओं के भी प्रकरण सामने आए हैं। किसानों के मामले में भी निहंग सिखों का इस्तेमाल किया गया। ये कितने सिख गुरुद्वारे और जो सिख धर्मावलंबी हैं वो कितने इनके समर्थन में, कितने नहीं है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन गुरुद्वारों से कभी इनके विरोध में आवाज नहीं आई कि जो निहंग यहां कर रहे हैं वो गलत है। किसान आंदोलन के नाम पर जो सिख जो कर रहे हैं वो गलत है। और ब्राह्मणों की हत्या कह के की गई, नाम पूछ के की गई, किसी गुरुद्वारे ने उसका विरोध नहीं किया। वो चीज कान खड़े कर देने की है, या कम से कम ये पूछने की तो बनती है कि आप हिंदू सनातन के सिपाही हो या नहीं।
इसलिए ऐसे महामंडलेश्वर की जो यति नरसिंहानंद हैं, ऐसे महामंडलेश्वर नियुक्त किए जाने की महती आवश्यकता है। आप इन्हें सुनिए अभी। और मेरा सौभाग्य है कि गुरु महाराज ने इस काम के लिए मुझे चुना। ये तो देखिए, ये एक शिष्य जो होते हैं उनकी एक मर्यादा होती है। महामंडलेश्वर बनाए गए हैं, अब आप असीमित, इनके पास कितनी शक्ति आ गई है आप कल्पना नहीं कर सकते। इस विचारधारा को कितनी शक्ति मिली है। लेकिन उन्होंने कहा मुझे गुरु ने यह आज्ञा दी है, महामंडलेश्वर मेरे गुरु ही रहेंगे, जो आज्ञा मुझे दी जाएगी वो मैं पालन करूंगा। ये एक गुरु शिष्य परंपरा है। और मैं यहां से कहना चाहता हूं खालिस्तानियों को कि जो गुरु का इस्तेमाल जो आप करते हो ना, वो गुरु परंपरा और ज्ञान परंपरा आप पहले रखिए, उसके बाद दुनिया में जाइए आप। गुरु परंपरा और ज्ञान परंपरा हिंदू सनातन की व्यवस्थाएं हैं, इनको अपना के आप ये नहीं कह सकते कि हम हिंदू सनातन से अलग हैं। ये ध्यान रखिए। मैं अपना खून इस मिट्टी में मिलाकर यहाँ ऐसे धर्म योद्धाओं की फौज तैयार करने का बीज बनूंगा महाराज जी के आशीर्वाद से, जो इन धर्म विरोधियों को समाप्त करेंगे। तो मैं ऐसा रक्त बीज बनूंगा जो इन धर्म विरोधियों को समाप्त करेगा। मैं यहाँ मुझे बहुत सारा नेट का ज्ञान नहीं है, मैं जो भी हो सकता है ये वीडियो की लिंक आपको भेजने की कोशिश करूंगा। मेरे YouTube चैनल पर नारायण हरणे नाम से ही है। और अगर आपको मेरा प्रयास ठीक लगता है और आपको लगता है कि मुझे और कुछ अच्छा करना चाहिए, तो मुझे आप सपोर्ट कर सकते हैं। UPI पर 9200114611 पर आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। यही मेरा मोबाइल नंबर है और यही मेरा UPI में आएगा। आपको बाकी डिटेल YouTube पर भी मिल जाएगी।